जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो जगह जिधर यरीहो की जो दीवार गिर गया था। एंशिएंट जेरिको, ये है प्राचीन काल का जेरिको। और यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ यरीहो का जो दीवार है गिर गया था। यहाँ देखिए, यहाँ भी लोग हैं। ये सब दर्शन करने के लिए, देखने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं। ये लोग दूर दूर से आए हुए हैं। देखिए, एंशिएंट जेरिको। यहाँ कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंड भी हुआ है, इधर से मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को। और ये एक मैप है। ये मैप के जरिए आप देख सकते हैं कौन सी जगह पर क्या क्या चीज़ है। और ये एक मैप है, डायग्राम है। उर्दू में भी लिखा गया है और अंग्रेजी में भी, जो आपको बताएगा ये सारे चीज़ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हुई है इधर, इस जगह पर जो आप अब देख रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। और ये वो एरिया है जहाँ यरीहो का जो दीवार है ना, टूट गया था। देखिए कितने हजार साल के बाद ये जगह कैसा है। और बीच बीच में जो पहाड़ जैसा है ना, ये टूटा हुआ दीवार का क्या टूटा हुआ दीवार का अंश है, जो कि पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया था। जी हाँ, ये वही है। और यहाँ पर राहाब वेश्या का घर भी इधर हुआ करता था। यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स इधर मिला है। अगर आपको कभी भी उधर जाने के लिए मौका मिले तो ये बोर्ड को पढ़कर आप जान सकते हैं इधर क्या क्या मिला है। इस एरिया के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यरीहो का जो दीवार गिरा था, इसके बारे में बाइबल में तो लिखा गया है। फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ बाइबल से, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। परमेश्वर ने इजराइल लोगों को कहा कि ये जो दीवार है उसके चारों तरफ तुम 7 दिन तक तुम उसके चारों तरफ तुम घूमो, जय जयकार करो। 7वां दिन जब वो लोग जय जयकार करे, वो जो दीवार टूट गया। जी हाँ, अब मैं आप लोगों को और एक जगह दिखाने वाला हूँ जिसको कहा जाता है माउंट ऑफ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन माउंटेन। ये जो लोग हैं ना, आप देख रहे हैं, ये सब उधर जा रहे हैं। माउंट ऑफ टेम्पटेशन वो क्या है? अगर आप मुझे पूछेंगे वो क्या है, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। ये वही जगह है जहाँ प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने 3 बार टेस्ट किया था। वो जो पहाड़ है ना, उधर प्रभु यीशु मसीह उपवास किया करते थे 40 दिन 40 रात। उसके बाद शैतान ने आकर प्रभु यीशु मसीह को 3 बार परीक्षा लिया उनका। और सबसे आश्चर्य की बात है कि शैतान ने वचन का इस्तेमाल किया। वचन का इस्तेमाल करके टेस्ट किया प्रभु यीशु मसीह को। आज भी ऐसा होता है। बहुत सारे झूठे मसीह, झूठे प्रचार का आते हैं। वो बाहर से नहीं बोलेंगे, वो बाइबल के अंदर से वो बोलेंगे। वो बाइबल से अंदर से वो बोलकर ये कहेंगे, देखो देखो
ये बाइबल में लिखा गया है। शैतान ने भी ऐसा कहा कि हे यीशु तुम कूद जाओ, यरूशलेम की छत से तुम कूद जाओ, क्योंकि वचन में लिखा गया है ऐसा ऐसा होने वाला है। स्वर्ग का दूत आएंगे और तुम्हें उठा लेंगे, और तुम्हारा जो पाँव वो पत्थर से नहीं टकराएगा, इसलिए तुम कूद जाओ। वचन में लिखा गया है दूत आएंगे। अगर शैतान वचन का इस्तेमाल करके हमें टेस्ट करता, हम क्या करेंगे? हमें समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि और ज्ञान भी दिया है। वचन का सही इस्तेमाल करना हमें सीखना पड़ेगा। अगर हम नहीं सीखे तो हम भी गिर जाएंगे। जी हाँ, अगर हम वचन का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा ही हालत ऐसा ही होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार टेस्ट को पास किया। पहला लालच क्या था? पहला लालच यह था शरीर का अभिलाषा, जो कि बाइबल में लिखा गया है। पहला यूहन्ना 2 का आप पढ़ सकते हैं। शरीर का अभिलाषा। शैतान ये कहता है कि ये लो, तुम क्या करो, इसको तुम आदेश दे दो पत्थर को, और रोटी बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वो वचन का इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु मसीह ने, लिखा गया है मनुष्य सिर्फ रोटी से ही जीवित नहीं होता, और परमेश्वर का हर एक वचन से जीवित रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल किया, शैतान भी वचन का इस्तेमाल किया। और दूसरा जो टेस्ट था, मैंने जो आपको बताया, यरूशलेम के मंदिर के ऊपर ले गया और कहा कि कूद जाओ, क्योंकि लिखा है। शैतान भी कह रहा है, वचन का इस्तेमाल करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार वचन से ही जवाब दिया कि तुम अपना परमेश्वर को परीक्षा ना करो। जी हाँ। और तीसरा जो टेस्ट था वो ऐसा था, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की पूरी दुनिया दिखा दिया। अगर तुम झुक जाओगे मेरे सामने, मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि ये सब मुझे दिया गया है। जी हाँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये था माउंट ऑफ टेम्पटेशन जो आपने देखा थोड़ी देर पहले। और प्रभु यीशु मसीह का शैतान ने जो टेस्ट किया था वो उधर ही किया था। थोड़ी देर पहले आपने जो देखा वही जगह है। अगर आपको कभी भी उधर जाने के लिए मौका मिले तो ये तीसरा जगह है, ये एलिशा स्प्रिंग। एलिशा ने इधर एक बहुत बड़ा चमत्कार किया था, बुरा पानी को अच्छा बना दिया। जो पानी पीने के बाद देखिए एक आदमी मर सकता था, लेकिन एलिशा ने वो पानी को अच्छा बना दिया। इस तरह से देखिए, इसको कहते हैं एलिशा स्प्रिंग। ये एक जगह है, और दूसरा जगह भी है एलिशा स्प्रिंग। और उधर दिन रात 24 आवर, एक साल में 365 दिन, पूरी साल इधर पानी बहता रहता है। सारे के सारे नदी सूख जाएगा, लेकिन ये नहीं सूखेगा। लेकिन ये परमेश्वर ने खुद दिया है। ये देखिए, द एलिशा स्प्रिंग, द ओल्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जेरिको, एलिशा स्प्रिंग फाउंटेन, इधर लिखा गया है।
तो ये जगह कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। जय मां की।